आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु के साथ चलते चलते, हमारे पिता के साथ चलते चलते कई बार ऐसे जगहों पर गिर जाते हैं कि जो हम नहीं करना चाहते थे, जो पाप हम नहीं करना चाहते थे, उसमें वापस हम गिर जाते। देखिए, प्रभु हमें कभी भी कंडेमनेशन की आत्मा नहीं देता है। वो कभी भी हमें कन्विक्शन की आत्मा देता है। कन्विक्शन और कंडेमनेशन में बहुत फर्क है। कन्विक्शन, तूने ये किया है, वापस आ जा, मैं तुझे साफ करता हूँ और ये वापस मत कर। ये कन्विक्शन रहता है जो कि बहुत प्यार भरी लैंग्वेज में होली स्पिरिट हमसे कहता है। और कंडेमनेशन सेटन की तरफ से रहता है। तूने ये किया, अभी प्रभु तुझसे नाराज है, एंग्री है, अभी वो तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, अभी तू गंदा हो गया है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो आपको प्रभु से दूर रखता है। कंडेमनेशन कभी भी सेटन की तरफ से आता है, जो आपको प्रभु से दूर रखता है। गिल्ट कभी भी सेटन की तरफ से आता है। आपको बिठा देना कभी भी सेटन की तरफ से आता है। देखिए, जब हम पाप में गिर जाते हैं, जब हम प्रभु में चलते हैं, हम पाप में जब गिर जाते हैं, ये दो चीज़ें हमारे सामने आती है। पहली चीज़, हम कंडेमनेशन में जाते हैं, और दूसरी चीज़ या कन्विक्शन में जाते हैं। दोनों आवाज़ आती है, ऐसा नहीं है एक ही आवाज़ आती है, दोनों भी आती। एक, तूने प्रभु के साथ ऐसा किया, प्रभु प्रभु तुझे इतना संभालता है, इतना प्यार करता है, तभी भी तू वापस गिरा। ऐसे करके वो हमको कंडेमिनेशन में लेके आता, गिल्ट में लेकर आता है। बहुत गहरा गिल्ट में लेकर आता है वो। और वो हमें प्रभु के पास जाने से रोकता है। प्रभु के पास वो नहीं जाने देगा। और कन्विक्शन हमें, होली स्पिरिट, जो होली स्पिरिट है ना, वो हमें कन्विक्ट करती है, जल्दी चल, प्रभु के पास चल, वो तुझे साफ करता है, वो तू माफी मांग ले, जल्दी वापस खड़ा हो। ये कन्विक्शन। देखिए, हम अगर इंटेंशनली पाप करें ना, हमारे लिए अभी क्या बलिदान है ये नहीं पता, ये बाइबल कहती। एक, जो भी यीशु बलिदान है, उससे और ऊंचा कोई बलिदान नहीं है। हम अगर वो इंटेंशनली, मतलब प्लान करके करते हैं, हाँ मैं ये चीज करूंगा। देखिए, हम जब प्लान करके करते हैं ना, तो चीज सीरियस लेने की है। पर हमसे जब अनइंटेंशनली गलती से हो जाता है, गलती से ये चीज हो जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे दिमाग में पता चलता है कि अभी मैं पाप में गिरने वाला हूँ, पर तभी हम स्टेप नहीं लेते, उठते नहीं उस जगह से, और निकलते नहीं है बाहर, या कोई भी स्टेप नहीं लेते। हम उससे फाइट करते बैठते। प्रभु ने हमसे कहा है कि जो भी लस्टफुल की आत्मा आपके पास टेम्प्ट करने के लिए आती है, तो हमें यूसुफ की तरफ भागना है, हमें उसकी तरफ भागना है, उसकी तरह भाग जाना है। देखिए, अगर हमसे कुछ हो गया, जो भी हो गया, सारी चीजें हो गई, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें प्रभु से प्रार्थना करनी कि तू हमें माफ कर। और हमें देखो, प्रभु प्रभु हमें संगति में, यीशु की संगति में लाया। हमें जो ये फील होता है ना, अरे मैंने गलत किया ये सब कुछ, और मैंने पिता को हर्ट किया, ये ना, हम वॉक विद गॉड के साथ, मतलब हम जब यीशु के साथ चलते, पिता के साथ चलते ना, तभी ये सारी चीज हमें होली स्पिरिट बताता है। मतलब हम उसके साथ रहते हैं, इसलिए ये सारी चीज पता चलती है कि हाँ बहुत। नहीं तो पहले तो हमें पाप के बारे में ऐसा लगता ही नहीं था कि हमने गलत किया है। ऐसा लगता था कि हमें नहीं लगता था, हम बोलते थे सब कर रहे तो मैं भी करूँगा। पर अभी ना, वो जैसे हम प्रभु के वॉक के साथ धीरे धीरे ऊपर जाते हैं ना, वैसे है ना, वो जो हम जो भी कुछ करते हैं ना, वो पहले जब भी हम थोड़ा सा वॉक में थे, तभी हमें पहले कैसे लगता था कि नहीं, ठीक है मैं माफी मांग लूंगा, मतलब इतना सीरियस नहीं थे। पर जैसे हम वॉक में उसके साथ एक साथ जुड़े हुए रहते, तो हमें इतनी सी भी चीज, इतनी सी, मतलब अगर हम किसी को रूड भी बोल देना, उतनी भी
चीज हमें अनपीस करती है, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। मतलब पाप कभी छोटा बड़ा नहीं होता, बट ये ऐसे दो पाप है, एंगर और लस्ट के चीजें, जिसको प्रभु ने लिखा है डायरेक्टली हेल है। देखो, प्रभु हमें डराने के लिए बोल रहा नहीं है। देखो, प्रभु हमें हमेशा सत्य बताता है कि ऐसा किया तो ये सारी चीजें हैं, और ऐसा किया तो ये सारी चीजें हैं। उसको हमारा सोल वेस्ट नहीं करना है, इसलिए तो हमारे लिए मरा और तीसरे दिन वापस जिंदा हुआ। वो हमारे लिए मरा, किसके लिए मरा? कि हम नाश ना हो। तो नाश, अगर देखो, हम भी हमारे लव्ड वंस को बताते हैं कि ये साइड से मत जाओ, वो साइड से, उधर से गाड़ी आती है। इसका मतलब ये हम डिक्टेटर नहीं है। हम उनको हम उनको प्रोटेक्ट करें, वैसे ही प्रभु हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे सोल को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसको चाहिए कि हम पिता के साथ जिए, उसके साथ जिए। तो जब भी ये सारी चीज आती, जब भी ये सारी चीज, पहली चीज तो आपको निराश नहीं होना है। देखो, वो जो कन्विक्शन रहता है ना कि मैंने पिता को हर्ट किया, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब हमारा विवेक जिंदा है, होली स्पिरिट अंदर काम कर रहा है। तो होली स्पिरिट हमें क्या बोलता है? प्रभु के पास जाना है, हमें माफी मांगनी है, हमें प्रभु से प्रेयर करनी है, हमें प्रभु से प्रेयर करनी है। और देखो, प्रभु का वचन कहता है, मैं आपको बताता हूँ, यूहन्ना में 15:7 में वो कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम यीशु में बने रहते हैं, इसलिए तो हमें पता चलता है, होली स्पिरिट हमें पता बताता है कि ये चीजें प्रभु को पसंद नहीं है। हम उसमें बने हैं। देखो, अनइंटेंशनली, कभी कभी मैं तो बोलता हूँ प्लानिंग करके नहीं, बट आपको एक 5 सेकेंड या 10 सेकेंड पहले पता चलता है कि हाँ हाँ, इसमें गिरने वाला हूँ मैं। पर तभी भी हम वो नहीं, इतना इतना नहीं सीरियसली लेते। पर वो भी हमें सीरियसली लेना है। यहाँ पर क्या लिखा है कि बने रहो, हम बने हैं, हम उसमें बने हैं, इसलिए तो पता चल रहा है, ना तो पता भी नहीं चलता था हमें। तो जो चाहो वो मांगो, वो हो जाएगा। हम उसके विल में मांग रहे हैं, हम पिता और उसके विल में मांग रहे हैं, तो वो चीजें होनी ही वाली है, गारंटी होने वाली है। देखो, ये एक बॉन्डेज है, इन्फ्लुएंस, इविल इन्फ्लुएंस के बारे में है, इविल बॉन्डेज के बारे में है। ये जो पहले से हम करते थे, वो उसको पकड़ के, जो भी थोड़ा सा इम्पैक्ट बचा है, उसको उसको बहुत बड़ा करना है। ये बॉन्डेज को हमें तोड़ना है। हम नहीं तोड़ सकते, यीशु के थ्रू तोड़ना है, उसके रक्त के थ्रू तोड़ना है, उसको ब्लड से। और हमें होली स्पिरिट की लीडिंग लेनी है, उसकी मदद चाहिए। देखो, जब हम प्रेयर करते हैं ना, मैं इस वीडियो के अंत में एक छोटी सी प्रेयर करूंगा, जैसे लीड होता है। ओके, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम ये सारी चीज़ें, हम हमसे ये सारी चीज़ें हो जाती है, कन्वेक्शन, कंडेमिनेशन। कंडेमिनेशन हमको आता है, कंडेमिनेशन कभी भी नहीं लेना है। कन्विक्शन, हाँ हाँ, मैंने किया है प्रभु के अगेंस्ट पाप, मैंने प्रभु के मन को दुखाया है। अभी मुझे प्रेयर करनी, मुझे मांगने जाना है प्रभु से। प्रभु, देखो, प्रभु ने हमें होली होने के लिए भेजा है, यीशु की संगति के लिए भेजा है, राइट? और हम पापी है, हम प्रभु प्रभु ने हमारे लिए जान दी, हम उसके वजह से धर्मी है। वो हमें पापों से फॉरगिव भी करता है और सेव भी करता है, वो हमारा सेवियर है, वो निकालता है। प्रभु हमसे क्या कहता है? प्रभु का, हमारा जो गॉस्पेल है, हम जो गुड न्यूज बोलते हैं, वो क्या कहता है? हमारे प्रभु ने पहली चीज क्या कही थी यूहन्ना के बाद? कि किंगडम ऑफ गॉड इज हियर। जब प्रभु का राज्य यहाँ पर है, अपना मन फिराओ। मतलब जो भी हम गंदे काम कर रहे हैं, उससे मन फिराओ। होली स्पिरिट हमें मदद करता है इस बारे में। देखिए, हम जो भी मांग रहे हैं ना, वो प्रभु के विल के अनुसार मांग रहे हैं। तो क्यों नहीं देगा कोई? देखो, अगर हम हमारे पेरेंट्स से बोलेंगे कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये बुक्स चाहिए, वो बुक्स चाहिए, वो पहले ला कर देंगे, पहले ला कर देंगे हमें। क्योंकि ये चीज बहुत अच्छी है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो प्रभु से हम हमारे आत्मा के बारे में मांगेंगे, तो वो क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो चीज उसको पता है, ये हम नहीं, होली स्पिरिट हमारे हमारे अंदर से मांग रही है, हमारे अच्छे के लिए। वो हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और
जैसे कि हमने हमने ये सीखा है, हमारे मैन ऑफ गॉड से भी सीखा है कि अगर हमें उससे प्यार करना है तो ओबीडियंस इज़ द की। हम ओबीडियंस मैंने बुक में पढ़ा था बिल्किस के बारे में। उसने भी कहा, पहले उसने कहा कि ओबीडियंस शायद की हो सकता है, पर बाद में वो कहती है ओबीडियंस ही एक की है जिससे हम प्रभु के प्रेजेंस में रह सकते हैं, बहुत प्रेजेंस में रह सकते हैं। देखो, हम अभी उसके पीछे चल रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहा है। होता है, बुरा लगता है, बहुत कंडेमिनेशन भी आता है। कंडेमिनेशन कभी भी सैटन की तरफ से, कन्विक्शन आना चाहिए, हाँ प्रभु मैंने किया है पर मुझे माफ़ कर और अगले टाइम मुझे हेल्प कर इस बारे में। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि यदि यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम उसमें बने रहते हैं ना और वो हम में बना रहता है ना, तो हम गाड़ी बंगला ये सब कुछ नहीं मांगते, ये बाद में दे प्रभु। मतलब ऐसी लेवल आती है, पहले हम बोलते थे 3 BHK चाहिए, कार चाहिए, महीने में मुझे इतना लाख पगार चाहिए, मेरा बिजनेस इतना होना चाहिए। पर बाद में क्या बोलते हैं पता है आपको? ऐसे नहीं कि हमें नहीं चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है, पर ये चीज़ है ना, वो कम इंटेंसिटी कम हो जाती है। प्रभु जो चाहिए वो दे। पर एक बार अगर हम उसको पहचान जाते हैं ना, या उसको हम जानना चालू कर देना, वो हमसे कितना प्यार करता है। हम बोलते हैं देख, चाहिए तो है तेरी इच्छा के अनुसार, तू जैसा चाहता है वैसे। पर आपको पता है प्रभु खुश होता है, होली स्पिरिट खुश होता है जब हम अपने आत्मा के बारे में मांगते हैं। आत्मा के अंदर जो गंदगी है ना, वो उसके वेदी पर लाते हैं और बोलते हैं, देख प्रभु, देखो हम है ना, हम कैसे पता है आपको? हमारी जो भी गंदी चीज़ है ना, उसको ऑनेस्टली बताकर, ये देख प्रभु, ये ऐसे ऐसी गंदी चीज़ है, ये ऐसे ऐसी गंदी चीज़ है, ये पाप है, ये तुझे पसंद नहीं है, इसको इसके ऊपर तेरी आग डाल, इसके ऊपर तेरी आग डाल। आपको पता है, फोकस है ना हमें यीशु पर करना है। देखो, ये चीज़ें ना झट से बननी होती है, इसकी इंटेंसिटी कम 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 हो जाती है, बहुत कम कम। देखो, बहुत सारी चीज़ें, मैं मेरा विश्वास है ना, ऐसा भी है कि वो जो पर्सन है ना, वो कोड़ी वाला, वो बोलता है प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मुझे, तू मुझे चंगा कर दे। प्रभु कहता है हाँ मेरी इच्छा है। तो मैं ना ऐसे तरीके से मांगता हूँ प्रभु से, तेरी इच्छा है ना, क्योंकि मैं प्रभु से बोलता हूँ मेरा विश्वास ना इतना नहीं है, पर मुझे पता है तू हर एक चीज़ के लिए हाँ कहेगा जो तेरे विल में है। तो वो वाला विश्वास है मुझे, तेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। देखो, प्रभु के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और उसकी इच्छा से हम जब माँगते हैं ना, वो बहुत हैप्पी होता है, बहुत, और वो झट से भी करता है वो सारी चीज़ें। देखिए, ये इंटेंसिटी है ना, जब हम गंदी चीज़ें 10 बार करते थे, वो 7 टाइम्स होती है, फिर 5 टाइम्स होती है, 3 टाइम्स होती है। और जभी भी होती है ना, तभी भी हमें यीशु की तरफ फ़ोकस करना है। मतलब ऐसे नहीं करना है, जब भी आप अभी समझो हम प्रेयर करते हैं, प्रभु से बात करते हैं, प्रभु से सब कुछ बताते हैं, वो बंद नहीं करना है। अभी मैं कैसे जाऊँ प्रभु के पास? मैंने तो ऐसे किया। नहीं, उल्टा तभी ज़्यादा जाना है, प्रभु सॉरी, मैंने ऐसे किया है। देखना वापस मुझसे हो गया। क्या ये डिज़ायर निकाल। देखो, कभी भी निराश नहीं होना है, कंडेमिनेशन नहीं लाना है, और निराश होकर बैठ नहीं जाना है, पहले भागना है उसके पास। वही हमें बचा सकता है। कोई नहीं बचा सकता हमें, वही बचा सकता है सारी चीज़ों से। उसके बाद जो भी है ना, ऑनेस्टली मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि जो भी नहीं है, प्यार नहीं प्रभु के बारे में, ये ऐसी-ऐसी चीज़ है, ऑनेस्टली उसको बताओ, देखो देख मेरा ऐसा-ऐसा मन है, उसको नया कर। उस नया मन देख, गंदा मन है जिसमें नफ़रत भरी है, नया कर। और लिटरली बहुत हैप्पी होता है। कभी-कभी फ़ील होता है, कभी-कभी नहीं होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभु नहीं है। फ़ील होने के बाद भी और फ़ील होने के फ़ील अगर हो भी और नहीं भी, तभी भी वो है। चलिए हम अभी है ना प्रेयर करेंगे। होली स्पिरिट थ्रू आत्मा और सच्चाई में प्रेयर करेंगे उसके साथ। और प्रेयर काम करती है और प्रेयर प्रभु सुनता है। हम प्रेयर करते हैं। परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। परमेश्वर पिता, हमें क्षमा कर, आज तक जो हमने इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो भी पाप किए, हमें यीशु के नाम में तू क्षमा कर। जो भी हमने आज तक नेगेटिव वर्ड्स बोले हैं,
वो यीशु मसीह के नाम से तो कैंसिल कर। व्यर्थ बातें बोली है उसे तो क्षमा कर परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम तेरे पास ये लस्टफुल आत्मा और लस्टफुल जो चीज़ें हम करते हैं परमेश्वर पिता, उसके लिए आते हैं परमेश्वर पिता। हम तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहते परमेश्वर पिता। पिता, ये जो ये जो गंदी चीज़, ये जो लस्टफुल चीज़ है परमेश्वर पिता, ये जो हमें हमें कभी-कभी पसंद आती है परमेश्वर पिता, हम उसमें पड़ जाते हैं परमेश्वर पिता, जो कि कभी-कभी अनइंटेंशनली होता है, कभी-कभी हमें पता चलता है 10 सेकंड के पहले, तभी भी हम उसमें गिर जाते हैं। हमें ये भी पता है कि ये तुझे पसंद नहीं है, तो भी हम उसमें गिर जाते हैं। उस वो चीज़ के लिए हमें क्षमा कर तू यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, हमें पता है जो भी तेरी विल के अनुसार माँगते हैं वो तू करता है। परमेश्वर पिता, हम तेरे विल के अनुसार माँगते हैं कि हमें हमें इस जो ये जो लस्टफुल वाली स्पिरिट है, जो लस्टफुल वाले बॉन्डेजेस है, उसको तू यीशु के नाम से तोड़। इस समय तू यीशु के नाम से तोड़, और होली स्पिरिट तू हम में फ्लो हो। होली स्पिरिट तू हम में काम कर ये आत्मा तोड़ने के लिए। परमेश्वर पिता, जो भी इविल बॉन्डेजेस है, जो भी इविल इन्फ्लुएंस है, वो यीशु मसीह नासरत के नाम से इस समय निकल जाओ, और जहाँ की है वहाँ की जाकर चली जाओ और वापस मत आ। परमेश्वर पिता, हमें मदद कर परमेश्वर पिता, कि हम तेरे विल के अनुसार चले। परमेश्वर पिता, हमें क्षमा कर यीशु के नाम से। यीशु, हमें क्षमा कर। होली स्पिरिट, हमें क्षमा कर कि हमने तुझे खेदित किया। परमेश्वर पिता, जैसे तू इस पाप को हेट करता है, वैसे हम भी इस पाप को हेट करें। हमसे ये लस्टफुल वाली आत्मा का डिजायर नाश हो जाए इन जीसस ने। परमेश्वर पिता, आपने ये प्रार्थना हमारी सुनी है, हमें पूरा यकीन है, और हमें हमारी ये विनती सुनकर हमें ये सारी चीज़ें दी है, ये हमें पूरा यकीन है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू पवित्र है, और हमें भी वैसे ही पवित्र बना परमेश्वर पिता। हम ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए आपने ये सुनी और हमें दी भी, उसके लिए धन्यवाद। आमेन। देखिए, हमें ये प्रेयर करनी है, हर रोज करनी है। जब भी जब भी ये हम करे भी नहीं ना, तभी भी ये प्रेयर करनी है कि हमें पाप से बचा, तेरी इच्छा हम में पूरी हो जाए। ये सारी प्रेयर हमें रोज करनी है, रोज करनी है। होप आपको ये सारी चीजें अंदर गई हो, और मुझे भी, मैं भी ये सारी चीजें करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ। और आप सबको जय मसीह की। बहुत मस्त लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू।